आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे रेल विकास निगम के बारे में। बहुत से इन्वेस्टर पूछ रहे थे कि सर इसमें हम होल्डिंग बनाए रखें, इसमें यहाँ पर सेल करें या बाय एंड डिप्स करना चाहिए। जितने भी आपके क्वेश्चन थे आपको कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आ जाएगा यहाँ पर किस कंपनी में करना क्या है। मैं आपको इतना ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग डाटा दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में आगे कितनी ग्रोथ है बोलकर। अब देखिए, मैं आगे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि स्टॉक में बिल्कुल मल्टीबैगर बनने का दम नजर आता है। अभी वो ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, तो आपको कुछ डाटा देखने के बाद पता चल जाए कि रेल विकास निगम कोई फालतू शेयर नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इसको आप समझ जाना है। और यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर के क्वेश्चन आते हैं कि सर इसका ऑफर फॉर सेल कब आएगा, उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बताना चाहूँगा। उस पर आपका ज़रूर फोकस रहना चाहिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों कि यहाँ पर ऑफर फॉर सेल आया बोले तो क्या कंपनी बर्बाद नहीं हो रही है, इस बात को याद रखना। और क्वालिटी स्टॉक मेंटेन करने का आपको फायदा कुछ अलग ही होगा, और आपने देखा ही होगा कि रेल विकास निगम में कितना प्रॉफिट कमा के दिया है बोलकर। चलिए यहाँ पर देख लेते रेल विकास निगम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। इस स्टॉक में मल्टीबैगर बनने की पूरी कैपेसिटी है। आप यहाँ पर बात समझ लेना कि क्यों, क्योंकि आप देख लेना स्टॉक कितने पे चल रहा था, मात्र यहाँ पर 19 रुपए के प्राइस पर चलता था, और सडनली स्टॉक ने एक महीने में 35 रुपीज़ का टारगेट अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि कंपनी का बिजनेस बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त यहाँ पर रन हो रहा है, और कंपनी करके भी दिखा रही है बिजनेस में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट, और लगातार इन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं। इस वजह से स्टॉक में इतना इम्प्रूवमेंट आया है। अब यहाँ पर और भी कुछ इंटरेस्टिंग मैं अब चीज़ें बताऊंगा, देखिए आप सुन लेना, आपको पता चल जाए। कंपनी नेक्स्ट यहाँ पर 1 से 2 ईयर की बात करें तो इसका टारगेट आप देखना, आपको यहाँ पर भरोसा नहीं आएगा कि इतना ज़बरदस्त भी परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? ज़रूर। आप खाली इसमें लॉन्ग टर्म की होल्डिंग बनाने की कोशिश करना, आपको पता चल जाए। रेल विकास निगम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टारगेट के बारे में बात की गई है पूरी तरीके से। यहाँ पर कोई आलतू फालतू बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर HDFC सिक्योरिटी जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड है, उसके जो यहाँ पर आप मैनेज करने वाले रिसर्च एनालिसिस है, उन्होंने कहा गया है, आप ज़रूर इस बात को नोट करना हो, याद रखना। ये स्टॉक आगे जाकर 1 से यहाँ पर 3 सालों में यहाँ पर आपको 55 से लेकर 60 रुपए तक ये स्टॉक जाते हुए दिखेगा ज़रूर। अब इस पर फोकस ज़रूर रहना चाहिए। और मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि ये कल के कल जाएगा बोलकर। मैंने कितना यहाँ पर टाइम पीरियड मांगा है स्टॉक में, आपको यहाँ पर 1 साल से लेकर 3 साल का टाइम पीरियड लगेगा ये इंप्रूवमेंट करने के लिए। और मैं आपको कहता हूँ वेल्थ क्रिएशन ईजी नहीं होती है, यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन के लिए टाइम लगता है। इसलिए तो लोग यहाँ पर कम ही करोड़पति होते हैं, नहीं तो सभी करोड़पति हो जाते हैं ना। इस बात को याद रखना। जो यहाँ पर टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे जिस कंपनी में, वो कंपनी के फंडामेंटल सभी पता है उनको, उन्हीं को फायदा होगा। और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो अतुल, ये जो नाम है फंडामेंटल एनालिसिस रिसर्च, जो यहाँ पर HDFC सिक्योरिटी के है, उनकी तरफ से बात कही गई है कि रेल विकास निगम बहुत ही यहाँ पर प्रॉफिटेबल है, और साथ साथ कंपनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी कर रही है। और इनमें तो बाय ऑन डिप्स की भी यहाँ पर कुछ बातें भी कही गई है। बट मैं आपको बता दूँ, स्टॉक में आपको जो सुटेबल प्राइस लगे तब आप इन्वेस्ट कर कर रख देना, और लॉन्ग टर्म के लिए। ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसका वैल्यूएशन अभी भी सही दाम पर है। आप यहाँ पर आपको जब भी खरीदारी करनी हो तब आप गिरावट में इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। रेल विकास निगम कोई यहाँ पर कंपनी के जैसे कि मैनेजमेंट की बात करें, या कंपनी के रिजल्ट की बात करें, या डिविडेंड की बात करें, तो कंपनी कोई भी चीज़ों में यहाँ पर परफॉर्मेंस में कमी नहीं रखती है। और कंपनी इतनी क्वालिटी वाली कैसे परफॉर्म करी दोस्तों, खाली 1 साल में इतना परफॉर्मेंस दिखाया है। लोग यहाँ पर आप देख लेना, कुछ कंपनी नजर आएगी 10-10 साल हुए बट परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं नजर आता है। बट इस कंपनी में आपको देखने को मिल जाए अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। यहाँ पर आप सेल्स की ग्रोथ देख लेना, आप बिल्कुल 2018 से 19-20 तक देखिए कितना कमाती थी। 2018 में कंपनी सेल्स जो यहाँ पर बिकॉली, जो यहाँ पर सर्विसेज हो, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, तो यहाँ पर 7,500 करोड़ कमाती थी। बाद में देखिए 10,000 करोड़, बाद में देखिए 14 यहाँ पर 1,000 करोड़। तो कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेना आप, कितना आउटस्टैंडिंग तरीके से बढ़ रहा है ईयरली बेसिस पर, इस पे से अंदाजा लग जाता है। और मैं आपको एनुअली और क्वार्टरली बेसिस पर भी बात करूँ रेल विकास निगम के बारे में, तो यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आता होगा कि जो कंपनी यहाँ पर 3 महीने में भी परफॉर्मेंस बढ़ा रही है और 1 साल के बाद भी परफॉर्मेंस बढ़ा रही है, तो कंपनी में कोई क्वालिटी की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं, क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छी है कंपनी की, ये पता चलता है। और मैं आपको बता दूं, बड़े से बड़े एनालिसिस की यहाँ पर परफॉर्मेंस और जो कुछ टेक्निक जो होती है उसको समझना, आप रिजल्ट देखते ही यहाँ पर इन्वेस्ट करते लोग, ऐसा नहीं करते कि कोई कंपनी का रिजल्ट देखे नहीं और डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया। इसलिए मैं आपको बार बार कोई भी यहाँ पर शेयर के बारे में बताता हूँ तब मैं आपको रिजल्ट के बारे में मेंशन करता हूँ, क्योंकि रिजल्ट का बहुत अलग ही यहाँ पर वेटेज है एनालिसिस में, और आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पर आप सेल्स देख लेना, इसकी ईयरली बेसिस पर बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 44% से प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर 9% के ऊपर बढ़ रहा है।
अच्छी बात है यहाँ पर 2019-20 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो। और मैं आपको क्वार्टरली बेसिस पर जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरेस्ट के बारे में बात हो, यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात हो, सेल्स की बात हो, तो सभी चीज़ों में कंपनी कोई ख़राब नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सितंबर और जो दिसंबर Q2 के और Q3 के रिजल्ट जो है उनको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये अंदाज़ा लगता होगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कितना बढ़िया और शानदार हो रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे आप, यहाँ पर सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने कमाया था, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 187 करोड़, वो बढ़कर देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 281 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ा कि नहीं आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और वैल्यूम के मामले में देख लेना, स्टॉक में आपको फ्राइडे की क्लोजिंग भी दिखाना चाहूँगा 12 तारीख, यहाँ पर आप देखने सकते हैं। और 42% की डिलीवरी मार्केट से उठाई जा रही। क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छी है। मैं आपको बार बार अच्छी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कंपनी में क्वालिटी उतनी नज़र आ रही है, इसलिए। ऐसा कोई मोटिव नहीं मेरा है कि आप खरीदे बोलकर, मेरा तो काम है आपको लर्निंग पर्पज से सिखाना और बताना कि भाई हाँ कंपनी में दम है बोलकर, और कंपनी में कितनी कैपेसिटी अच्छी नज़र आती है और कंपनी कैसे बोलकर। आप यहाँ पर खुद भी देख लेना 6 महीने में स्टॉक ने कितना 46% का रिटर्न कमा दिया आपको ऑल अराउंड पर शेयर पर। आप भले ही आपको यहाँ पर प्राइस में लगेगा कि 10 रुपये तो दिए है कमा कर, बट मैं आपको बताना चाहूँगा जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा उतना ही शानदार और धमाकेदार रिटर्न भी मिल जाएगा। आई होप आप यहाँ पर सभी समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आपको ऑफर फॉर सेल का भी जो क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया होगा। ऑफर फॉर सेल आएगा जाएगा, इसका कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर और भी बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, अगले नेक्स्ट जैसे कि ईयर्स की बात करें तो उसमें भी कंपनी बेस्ट ही रहेगी, क्योंकि अभी भी इनको बहुत से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, उनके इंस्टॉलमेंट मिलते रहेंगे और इसका असर आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर भी देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।